तो प्यारे दोस्तों आपको एक प्लेसेंटा देखने को मिल रहा है इस फोटोग्राफ में, और इस प्लेसेंटा से ये इधर की वेसल्स और एक्स्ट्रा ब्रांचेज निकल के एक एक्स्ट्रा लोब डेवलप हो रहा है। और ध्यान रखिएगा मतलब बराबर दो टुकड़ों में लोब है, इधर भी ब्लड सप्लाई है इधर भी है। इसको बोला जाता है प्लेसेंटल बाइलोबाटा। क्या बोला जाता है? प्लेसेंटल बाइलोबाटा के नाम से जाना जाता है। अरे क्या बोलोगे? प्लेसेंटल बाइलोबाटा बताया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इससे जुड़ा हुआ एक नाम आता है जिसको अपन बोलते हैं प्यारे दोस्तों प्लेसेंटल, अरे प्लेसेंटल सक्सेंचुरिटा। और प्लेक्सस प्लेसेंटल सक्सेंचुरिटा में क्या होता है? तो सर इसमें देखने को मिलता है एक्स्ट्रा अटैच्ड लोब। अरे इसमें क्या देखने को मिलता है? एक्स्ट्रा अटैच्ड लोब देखने को मिलता है। ये रहा आपका प्लेसेंटा। और प्यारे दोस्तों इसके साथ में अगर अपन इसको अटैचमेंट में ले आते हैं, और ध्यान रखिएगा ये आपने एक कोई लोब बना दिया, अरे ध्यान रखिएगा लेकिन इसकी ब्लड सप्लाई यानी इसका अम्लाइकस की कनेक्टिविटी एक ही साइड में है। ध्यान रखिएगा ये यहीं से इसके अंदर बाइफर्गेशन होगा, ये यहीं से इसमें बाइफर्गेशन होगा। ये वाला क्या कहलाता है? सक्सेंचुरिटा कहलाता है। वहां पर आपके एक ब्रांच इधर भी जा रही है, इसलिए नाम क्या दे दिया? बाइलोबाटा। नाम क्या दे दिया? बाइलोबाटा देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा अटैच लोब। एक नाम आता है जिसको बोला जाता है प्यारे दोस्तों प्लेसेंटल स्पूरिया। प्यारे दोस्तों अगर बात करते हैं क्या होता है प्लेसेंटल स्पूरिया वाली कंडीशन, अगर अपन कंडीशन को भांपे हैं कि स्पूरिया का मतलब क्या देखने को मिलता है, तो सर इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा अनअटैच्ड लोब। ध्यान रखिएगा इसको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा अनअटैच्ड लोब के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा ये आपके सामने प्लेसेंटा है, ये इसकी अम्लाइकस है, और एक बिना अटैच अगर लोब डेवलप हो जाता है जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन साथ में है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या बात है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ऐसी कंडीशन को अपन नाम क्या दे देते हैं? स्पूरिया नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्पूरिया। एक नाम इनसे कंफ्यूज करने वाला आता है जिसको बोला जाता है विलामेंटस। एक नाम है प्यारे दोस्तों जिसको बोला जाता है विलामेंटस प्लेसेंटा। पहली बात है विलामेंटस प्लेसेंटा इज ए डिसऑर्डर ऑफ अम्लाइकल कोड। अरे ये किसका देखने को मिलता है? अम्लाइकल कोड। नॉर्मली अम्लाइकल कोड पहले प्लेसेंटा को टच करती है फिर अंदर वेसल्स को बाइफर्गेट करती है, लेकिन अगर वो वी शेप में पहले ही फट जाए, ध्यान रखिएगा मान लीजिएगा कि ये आपका प्लेसेंटा देखने को मिलता है और ये अम्लाइकल कोड यूं आ रही थी, ये अम्लाइकल कोड यहीं से बाइफर्गेट हो गई, अम्लाइकल कोड अगर यहीं से बाइफर्गेट हो गई तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? ये यहीं से बाइफर्गेट हो गई, इसको बोलते हैं विलामेंटस प्लेसेंटा, यानी अम्लाइकल वेसल्स बाइफर्गेशन बिफोर एंटरिंग इनटू द प्लेसेंटा। अम्लाइकल वेसल्स बाइफर्गेशन before entering into प्लेसेंटा। अरे ध्यान रखिएगा ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है? सर इसको बोलते हैं विलामेंटस। इसको क्या बोला जाता है? विलामेंटस। अब आपके नाम आएगा सर एक और होता है सर्कमविलेंट प्लेसेंटा। प्यारे दोस्तों उसमें क्या होता है कि मैटरनल सरफेस में कोरियन दब जाता है, उसको बोलते हैं सर्कमविलेंट। नाम क्या देखने को मिलता है? सर्कमविलेंट प्लेसेंटा। अरे सर्कमविलेंट प्लेसेंटा के नाम से बताया जाता है। ध्यान रखिएगा किसके नाम से बताया जाता है? सर्कमविलेंट प्लेसेंटा के नाम से। तो मान लीजिएगा कि ये मैटरनल सरफेस है तो लाल लाल बना दी, और अगर इसमें कोई फीटल सरफेस यूं दब जाती है, अरे ध्यान रखिएगा मैटरनल सरफेस ये कौन सी देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा मैटरनल सरफेस। और मैटरनल सरफेस में अगर अपन बात करें कौन डिप्रेस्ड हो गई, तो ध्यान रखिएगा इसमें देखने को मिलती है डिप्रेस्ड, कौन देखने को मिलती है? डिप्रेस्ड फीटल सरफेस। ध्यान रखिएगा इसमें बच्चे वाली सरफेस क्या हो गई? डिप्रेस्ड देखने को मिल गई।
मैटरनल सरफेस में फीटल सरफेस डिप्रेस्ड हो गई, उस कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं, तो ध्यान रखिएगा सर्कमविलेंट प्लेसेंटा। अरे उसको क्या नाम देंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है सर, उसे बोला जाता है सर्कमविलेंट प्लेसेंटा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से देखने को मिलता है। वहीं पे एक नाम देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है बेटलडोर प्लेसेंटा, और बेटलडोर का मतलब कहां जा रहा है, अरे नाम देखने को मिलता है बेटलडोर। अरे बेटलडोर प्लेसेंटा नाम सुना होगा, प्लेसेंटा मोटे मोटे रूप में सारे डिसऑर्डर खोल दिए प्यारे दोस्तों। तो मान लीजिएगा कि ये आपके सामने प्लेसेंटा देखने को मिलता है, और ये अम्लाइकस जो सेंटर में डिपॉजिट होती है वो वहां से अगर एंट्री करे, अम्लाइकल कोड एंटर, अम्लाइकल कोड कहां से एंटर कर रही है प्यारे दोस्तों, अम्लाइकल कोड एंटर फ्रॉम द मार्जिन। अम्लाइकल कोड अगर मार्जिन से एंटर कर रही है, ये ऊपर वाली कंडीशन का नाम क्या है सर, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा है। ये कौन देखने को मिलती है, तो सर इसे बोला जाता है अम्लाइकल कोड। अरे इसको क्या बोला जाता है, अम्लाइकल कोड, और ये कहां से हो रही है, एंटर इनटू मार्जिन। अरे ध्यान रखिएगा, और ये कहां से एंटर कर रही है, एंटर इनटू मार्जिन, कॉर्नर से अगर ये एंटर कर रही है। अरे कहां से एंटर कर रही है प्यारे दोस्तों, अगर ये मार्जिन से एंटर कर रही है, इसको नाम दे देंगे बेटलडोर प्लेसेंटा। क्या नाम दे देंगे, बेटलडोर। तो मोटे मोटे रूप में प्यारे दोस्तों मैंने 4-5 डिसऑर्डर आपको पढ़ाने की कोशिश कर ली। ध्यान रखिएगा, ये पहले नंबर पे आप बोल सकते हो बाइलोबाटा, दूसरे नंबर पे बोल सकते हो सक्सेंचुरिटा, तीसरे नंबर पे बोल सकते हो स्पूरिया, चौथे नंबर पे बोल सकते हो विलामेंटस, पांचवें नंबर पे बोल सकते हो बेटलडोर, और नेक्स्ट अगर छठे नंबर पे बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों इसके बाद में आप नाम लिख सकते हो जैसे कि शॉर्ट कोड। अरे इसके बाद में 7 नंबर पे आप लिख सकते हो लॉन्ग कोड। अरे इसके बाद में आप 8वें नंबर पे क्या लिख सकते हो प्यारे दोस्तों, फॉल्स नोड। ध्यान रखिएगा, ये कुछ कंडीशन आपके सामने आ सकती है। शॉर्ट कोड का मतलब अम्लाइकल कोड है, वो अगर 30 सेंटीमीटर से छोटी मिल जाए, अम्लाइकल कोड लेस देन 30 सेंटीमीटर की अगर आपको मिले, कोड देखने को मिले, कौन सी कोड, तो ध्यान रखिएगा अम्लाइकल कोड। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अम्लाइकल कोड अगर 30 सेंटीमीटर से छोटी है तो बच्चे को घूमने में जगह कम मिलेगी, क्योंकि बच्चा मां के पास ही रह पाएगा। वहीं पे अगर लॉन्ग कोड का बोलोगे मोर देन 100 सेंटीमीटर, अरे 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी अगर कोड देखने को मिले, 100 सेंटीमीटर से बड़ी अगर कोई कोड देखने को मिलती है तो उसे क्या बोला जाता है, लॉन्ग कोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉन्ग कोड के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट हो गया फॉल्स नोड, तो इसके ऊपर पाई जाती है प्यारे दोस्तों वाटसन जेली। अरे इसके ऊपर क्या सर शॉर्ट कोड क्यों होती है, लॉन्ग कोड क्यों होती है, बेटा ये सब कंजेनिटल एनोमली के रूप में डेवलप हो सकती है। ध्यान रखिएगा, यहां क्या देखने को मिलती है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटसन जेली। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे दोस्तों, वाटसन जेली के एक्यूमुलेशन होने के कारण अगला अम्लाइकल कोड के ऊपर एक चीजी अपीयरेंस की जेली होती है, वो जेली अगर इकट्ठा हो जाती है तो हमें देखने को मिलती है, और वो हम सोच लेते हैं गांठ लगी हुई है, लेकिन वो गांठ नहीं, वो वाटसन जेली है। इसके अलावा ट्रू नोड भी होती है, सच्ची गांठ भी देखने को मिल सकती है जो खराब होती है। हाँ, नॉर्मल कोड की ऑन एंड एवरेज साइज कितनी होती है, तो 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, जिसको रेंज में बोल सकते हो 30 से 100, ऑन एंड एवरेज 50। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपके सामने 8 देखने को मिल गया, और 9वें नंबर पे बोल सकते हो कि ध्यान रखिएगा ड्यू टू अब्सेंस ऑफ निटाबुक लेयर, निटाबुक लेयर के अब्सेंट होने के कारण। अरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा के कॉर्नर पे या मार्जिन पे एक लेयर होती है जिसका नाम है निटाबुक लेयर। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, फोटो सब दिखा देंगे। ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा के कॉर्नर पे पाई जाती है प्यारे दोस्तों, उसको बोलते हैं निटाबुक लेयर, जो क्या करती है कि फीटल सरफेस को मैटरनल सरफेस पे जाने से रोकती है और मैटरनल को फीटल में रोकती है। लेकिन अगर वो अब्सेंट हो गई तो इसका डिसऑर्डर कैसा होता है, मान लीजिएगा कि ये नॉर्मल प्लेसेंटा देखने को मिलता है, ये एंडोमेट्रियम है, ये आपके सामने मायोमेट्रियम है, और ये आपके सामने पेरीमेट्रियम देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अंदर वाली का नाम क्या दे दिया, एंडोमेट्रियम। अंदर वाली का नाम क्या दे दिया, एंडोमेट्रियम। उसके बाद कौन सी देखने को मिल गई, मायोमेट्रियम।
और सबसे बाहर की तरफ जो देखने को मिलती है उसका नाम क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, तो ध्यान रखिएगा एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम 3 ले रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर प्यारे दोस्तों नॉर्मल प्लेसेंटा यहां आकर के यहां रुक जाता है, क्यों रुक जाता है, तो आप बोलोगे सर यहां प्रेजेंट है निटाबुक लेयर, ये आपका नॉर्मल प्लेसेंटा है, ये वाली कंडीशन को मैंने एन यानी नॉर्मल लिख दिया। लेकिन अगर निटाबुक लेयर अब्सेंट नहीं हुई तो यही वाला जो लाइन है प्लेसेंटा वाली वो प्यारे दोस्तों क्या करेगी, अरे ध्यान रखिएगा क्रॉस द एंडोमेट्रियम, अरे ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो मायो के अंदर घुस जाएगी और वो कई कंडीशन में मायो क्रॉस कर जाएगी। तो ये 3 चीजें आपके सामने आ रही है, ध्यान रखिएगा। वहां 3 कंडीशन, ऊपर वाले में मैंने नॉर्मल लिख दिया, ध्यान रखिएगा, जिसको अपन 0 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख दूं, इसको 2 लिख दूं, इसको 3 लिख दूं। तो अगर आपसे पूछे 0 वाली डिजीज क्या देखने को मिलती है, तो सर इसको नॉर्मल बोल दिया क्योंकि इसमें निटाबुक लेयर प्रेजेंट है। सीरियल नंबर जो 1 लिखा है प्यारे दोस्तों उसमें निटाबुक लेयर एब्सेंट है, तो इसने एंडो को क्रॉस कर दिया। हालांकि एंडो को ही अपन प्रेगनेंसी में है क्या नाम दे देते हैं, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ 3 टाइप की है तो लिख दिया ना बेटा, पेरी मायो एंडो, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। यहां कार्डियो कर दोगे तो हर्ट बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, पहली जाती है जिसका बोला जाता है टुवर्ड मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम की तरफ जाती है, उसको बोला जाता है एक्रीटा। अरे क्या बोलोगे, प्लेसेंटल एक्रीटा बोला जाता है। वहीं पे सीरियल नंबर 2 किस में जा रही है, सर ये जा रही है जिसका नाम है इनटू मायोमेट्रियम, और इनटू मायोमेट्रियम होती है उसको प्लेसेंटल इनक्रीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लेसेंटल इनक्रीटा बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी कंडीशन देखने को मिलती है जिसको क्या बोला जाता है, क्रॉस द मायोमेट्रियम, और ये मायो को भी क्रॉस कर गई, क्रॉस द मायोमेट्रियम, उसको बोलते हैं प्लेसेंटल परक्रीटा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रखिएगा एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा, ध्यान रखिएगा 3 कंडीशन है, उनका नाम है एक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा के नाम से जाना जाता है। और ये वाली कंडीशन किसके कारण होती है, तो ध्यान रखिएगा ड्यू टू अब्सेंस ऑफ निटाबुक लेयर। तो चाहिए इसको 9, 10, 11 मान सकते हो, मोटे मोटे रूप में चीजें हुई। स्वाहा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।